मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज के इस क्लास में हम एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं, इसमें क्लिनिकल स्टडी को लेकर के चलेंगे। यहाँ आज का ये टॉपिक डिसाइड किया है फिर जनरल प्रैक्टिस के बेसिस पर मैंने डिसाइड किया है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या फिर इसमें अम्लपित्त या जड़ गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर को लेकर के हम चलेंगे। कौन कौन सी डिजीज लेकर के चलेंगे? एसिडिटी, जड़, अपने नोट्स जरूर बना लें, यहाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, कोलोनल अल्सर भी इसको हम बोल सकते हैं, कोलोन के अंदर भी होने वाले अल्सर। देखिए कि किसी भी डिजीज को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक होता है। मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियर? जी सर, आ रही है। ठीक ठीक। किसी भी डिजीज को समझने से पहले हमें यह समझना आवश्यक होता है कि भाई एक्चुअली में दोष कितने प्रकार के हैं, उन दोषों के गुण क्या है, जो मैं आपको अपनी अष्टांग हृदय की क्लास में बता चुका हूं कि कैसे उनके गुणों का एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या होता है, पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट जब भी आपके पास आता है आपको पेशेंट का गेट पहचानना है। हर डिजीज के लिए बोल रहा हूं मैं, किसी में काम कर सकता है ये फंडा, किसी में जरूरी नहीं है कि करे, लेकिन हमारी ये आदत बन जानी चाहिए। पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हमें पेशेंट को उसको वॉच करना है, जहां से वो एंटर हो रहा है, जिस गेट से हमारी नजरों तक आ रहा है, उसको पेशेंट को बैठते हुए भी देखना है। कहीं वो बैठ रहा है उस समय बैठते हुए कहीं चेहरे पे सिकन्स टाइप की तो नहीं है, कमर में दर्द या घुटनों में दर्द होता है ना, तो पेशेंट बैठते वक्त उसके चेहरे पे इस प्रकार से एक हाव भाव से आते हैं, जिससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट भी मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? जब पेशेंट आपको नाड़ी दिखाता है, आजकल नाड़ी दिखाने के लिए ज्यादातर आते हैं कि भाई चमत्कार सा देख लें। अब हमें नाड़ी देखना आती नहीं है, मान लीजिए हमें नाड़ी देखना आती नहीं, तो हम ऐसे हाथ रखा, इस तरीके से हाथ रखा और हमने देखा और ऐसे आंख बंद करके, अब हमने उसको गेट से आते हुए देखा था। एक तो महाशय के चेहरे पर दर्द की कराहना जैसी पीड़ा हो रही थी, दूसरा जब महाशय बैठे तो या तो उन्होंने पेट पे हाथ लगाया या घुटनों पे हाथ लगाया या कमर पे हाथ लगा करके ऐसे बैठे, तो हमें ये समझ में आ गया कि इन महाशय को क्या समस्या है। थोड़ा पेशेंट से आपने हालचाल पूछा, और कैसे हैं साहब, कहाँ से आए हैं, क्या है घर परिवार में सब बढ़िया है, ऐसे थोड़ा बहुत आपने ऐसे किया, थोड़ा बहुत एक आध हिंट वो वहां से छोड़ देगा आपको। नाड़ी में आपको बताना क्या है, नाड़ी में आपको बताना क्या है, नाड़ी में आपको देख करके इन्हीं पॉइंटों में से 2-3 पॉइंट बता देने हैं कि देखिए दादाजी या आंटी जी या जो भी, मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए, अब आप बताएं कि आपको क्या और समस्या है, इसके अलावा और समस्या हो तो बताएं। तो क्या होता है, एक विश्वास आपने जनरेट कर लिया, एक विश्वास आपने जनरेट कर लिया अपने प्रति, और पेशेंट को ये भी एहसास हो गया नहीं डॉक्टर साहब ने नाड़ी देख के मेरे को कुछ क्लियर बोला। ये कुछ ऐसे टेक्ट्स हैं जो आपको अपनाने चाहिए। लास्ट टर्म पे हम कुछ मार्केटिंग के टूल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, वो मैं आपको बताना भूल गया था, पहले उनको यहाँ पे बता दूं, फिर हम छोटा सा टॉपिक है गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर या अम्लपित्त या जड़, इन चारों पांचों जो डिजीज है इनका रूट कॉज एक ही है, ट्रीटमेंट एक ही तरीके से करना है, इसीलिए छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल से तरीके में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम वो चीज तो जान लें जिससे पेशेंट हमारे पास आए, पेशेंट हमारे पास आए इस चीज को तो हम जान लें, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास पेशेंट आ ही नहीं रहा है, नॉलेज आपके पास, उस नॉलेज को यूज कहाँ करोगे, किस किस पेशेंट पे यूज करोगे? पहले पेशेंट आना चाहिए, देन फिर ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। तो एक समराइज करता हूं मैं उस वेबिनार को जो लास्ट टाइम पे किया था, कि आपको लोकेशन चूज करनी है। लोकेशन चूज करने के बाद क्या करेंगे आप, लोकेशन चूज करने के बाद आप वहां के एरिया के लोगों की साइकोलॉजी को भी समझेंगे।
कुछ 3 से 4 डिजीज आपको पर्टिकुलर अपने स्पेशलाइजेशन के लिए पकड़ना है। कुछ मार्केटिंग के फंडे मैंने आपको बताए थे। जब आप ये सारी चीज कर लें, फिर मार्केटिंग के लिए आप 2 प्रकार से मार्केटिंग जा सकते हैं, एक फिजिकली, एक ऑनलाइन। फिजिकली और ऑनलाइन दोनों बहुत इफेक्टिव है अगर तरीके से किए जाए। आप अपने रूल्स बना लीजिए कि मुझे महीने में 2 या 3 या 4 संडे जो होते हैं, चारों संडे कैंप करना है। कैंप में क्या करेंगे आप? शुगर का, बीपी का, हीमोग्लोबिन का, इन 3 के टेस्ट आप करेंगे। हीमोग्लोबिन के लिए स्ट्रिप आती है, हीमो चेक करके उसको आप ले सकते हो, बहुत सस्ती आती है, आपके लिए पड़ जाएंगी। और आप उसको जब लेकर के जाते तो पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। साथ में अगर वहां सुविधा हो तो आप उस पेशेंट का एब्डोमिनल पर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आप उसका चेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप फैसिलिटी दे सकते हो उस कैंप में। बट ये कैंप होने कहाँ चाहिए, किस जगह पे होने चाहिए, इस चीज को समझिए। कोई ट्रस्ट होते हैं, उन ट्रस्ट के अंदर आप ये कर सकते हैं। कोई संत महात्मा होते हैं, उनके आश्रम में आप कर सकते हैं, उनके आश्रम में आप कर सकते हैं। कोई फेमस मंदिर हो, उस फेमस मंदिर के प्रांगण में आप कर सकते हैं, फेमस मंदिर के प्रांगण में आप कर सकते हैं। आप फेमस मल्टी होती हैं, जैसे अपने ये जैसे हमारे यहाँ पे डीवी सिटी है, एलेक्सर सिटी है, हमारे यहाँ विंडसर हिल्स हैं, इस प्रकार की मल्टियों की कॉलोनी होती है जहाँ पर कई पॉश कॉलोनी से रिलेटेड व्यक्ति रहते हैं, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल व्यक्ति रहते हैं। वहां पे आपको कैंपिंग करनी है, वहां आप कैंपिंग कीजिए इन जगहों पर। जिसमें सबसे प्रभावशाली कैंपिंग जो रहती है, मैं आपको बता दूं, सबसे प्रभावशाली कैंपिंग रहती है जो कोई जो मैंने अभी नाम बताया, मुझे नाम ध्यान भूला, मतलब कुल मिला के बाबा वगैरह होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, उनके आश्रमों में। दूसरे जगह पे जो ट्रस्ट होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इन 2 चीजों पे आप फोकस करेंगे तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। आपकी अर्निंग सबसे ज्यादा कहाँ से होगी? आपकी अर्निंग स्टार्ट करेंगे मल्टी के पेशेंट और आश्रम के पेशेंट। बहुत हाई प्रोफाइल पेशेंट्स रहते हैं यहाँ पर। इन पेशेंट्स को ऐसा रेशियो है, हम आपको एक मेथड बताते हैं क्या करना है। आपको अपनी डायरी में वहां पर ले जाएंगे कैंप में। उस कैंप में सभी पेशेंट के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर अगर उपलब्ध है तो, ये 4 चीजें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और एड्रेस। अब उन पेशेंट्स को आप देख करके आए, आपने अपने क्लिनिक पे बैठे, उनको पैम्पलेट्स वगैरह सब दे दी कि भाई ये हमारा क्लिनिक है, आप इसके इस जगह पे आकर के हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। 100 पेशेंट आपने देखे, 100 पेशेंट्स में से आपके पास 10 पेशेंट डेफिनेटली आएगा, वहां उसके हमसे डेफिनेटली आएगा। अगले दिन ही आ जाता है, नेक्स्ट डे भी। आपने संडे को लगाया कैंप, आपके पास मंडे को पेशेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा। अब वो मंडे को आएगा, उसके बाद आप फिर उनके जाने के बाद, उन पेशेंट्स के जाने के बाद आप उस स्टडी कीजिए। मतलब अपने साथ जिनको ले जाए कैंप में, उनसे एक चीज बोल दीजिएगा कि जो व्यक्ति इंटरेस्ट दिखा रहा है क्लिनिक का एड्रेस पूछने में, क्लिनिक के बारे में उत्सुक है जानने में, डॉक्टर के बारे में जानने में उत्सुक है, उस पर आप डबल स्टार लगाइए। और जो व्यक्ति थोड़ा कम इंटरेस्टेड लगा, आप उस पर 1 स्टार, और जिसने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसको क्रॉस कर दीजिए। स्टार्टिंग में 10 व्यक्ति जब आपके पास आते हैं तो फिर क्या करना है आपको? फिर जो डबल स्टार वाले व्यक्ति हैं उनको आपको मैसेजेस भेजना है, कॉल करना है, आपको व्हाट्सएप पे आर्टिकल्स भेजने हैं, उनको अपने फेसबुक पेज की तरफ ले जाना है, और उनको कैसे भी करके नॉर्मल कॉल करके आप उनको अपने क्लिनिक पर बुला सकते हैं। कैसे? आपके पास डेटा है,
पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, किस समस्या से ग्रसित है, आपने कैंप में ले लिया, उसी डिजीज उसी समस्या से संबंधित आप आर्टिकल्स चीजें उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन डेवलप हो रहा है। जब ये बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है, वो डेफिनेटली 1 वीक के अंदर उनमें से कई पेशेंट्स आपके पास आएंगे, वो रिपीटेशन कैरी ऑन चलता रहेगा। ये वहां से हुआ। दूसरा मैंने आपको बताया था हेल्थ कार्ड का, जो कि अधूरा रह गया था। एक कैलकुलेशन करके देखते हैं हेल्थ कार्ड की, हम एक कैलकुलेशन करके देखते हैं नॉर्मली, कि आप ये देखिए कि आपने हेल्थ कार्ड आपको किसी ने बना करके आपने दिया, कितने दिए आपने, एक हेल्थ कार्ड पे 5 लोगों को फ्री किया। एक परिवार के 5 सदस्य जो हैं, वो एक हेल्थ कार्ड से 3 महीने तक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाने आ सकते हैं। बस उनका चार्ज क्या है, 200 रुपए हेल्थ कार्ड का चार्ज आपने रखा है। कितना रखा है आपने, 200 रुपए हेल्थ कार्ड का चार्ज आपने रखा है। अब कैसे इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप इस हेल्थ कार्ड को पहले फिजिकली वर्ल्ड पे चल रहे हैं, ऑनलाइन पे फिर हम अलग अभी नेक्स्ट फिर बताऊंगा मैं थोड़ा सा इसको। आपने कैंप लगवाए किन जगहों पे, इन्हीं जगहों के आसपास आपने कैंप लगवाए, बस स्टैंड के आसपास आपने कैंप लगवाए, थोड़ा भीड़ भड़ाके वाले एरिया के पास आपने कैंप लगवा दिए। उस कैंप कैसे लगवाएंगे आप, एक कैनोपी आती, कैनोपी लगा करके, ये आरओ वाले व्यक्ति होते हैं, वो कैनोपी लगा करके बैठते हैं। ऐसी आपने कैनोपी लगवा दी, एक लड़के को बिठा दिया, और हेल्थ कार्ड के लिए उसने वहां लोगों को समझाना शुरू कर दिया। उस कैनोपी पे आप पोस्टर लगवा दीजिए कि ऐसा ऐसा है। वो समझाएगा कि 5 व्यक्ति यदि डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो 200 रुपए से कितने हुए, 1000 रुपए, और 3 महीने में अगर 3 बार भी चलेगा तो कितने हो गए, 3000 रुपए। यहाँ पे आप 200 रुपए में यहाँ पे आप 200 रुपए में 5 व्यक्ति 3 महीने तक कितना भी चाहो उतना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो बताइए आपके 2800 रुपए बचे कि नहीं बचे। वहां उसके क्लिक करेगा, हाँ। आपने 100 व्यक्तियों को भी अगर हेल्थ कार्ड उस दिन बेचे तो कितने हो गए आपके पास, आप अर्न करके देख लीजिए। लगभग मेरे हिसाब से अगर हम 100 का जोड़े तो 20,000 के आसपास आपने अर्न कर लिए उस एक दिन, सिर्फ हेल्थ कार्ड सेल करने से। अब आप उसको जोड़ लीजिए कि 20,000 आपने उससे अर्न किए ओनली हेल्थ कार्ड सेल करने से। 100 व्यक्ति उस हेल्थ कार्ड को लेके गए हैं। चलिए इसकी एक हम व्हाइट बोर्ड पर इसको हम करके देख लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन हम करके देखते हैं इस पे कैसे ये हेल्थ कार्ड का फंडा काम करता है। आपने 100 लोगों को हेल्थ कार्ड, 200 रुपए वाला 100 लोगों को हेल्थ कार्ड आपने दिया, कितना हो रहा था, 0000, लगभग 20,000 हो गया ये। अब हम दूसरी कैलकुलेशन करते हैं, कितने लोगों को दिया था, 100 लोगों को, कितने लोग आ सकते हैं उसके परिवार के, 5 लोग आपको आज दिखाने आ सकते हैं। तो कितने लोगों तक आपकी रीच पहुंची, कितने लोगों तक रीच पहुंची, 500 लोगों तक। 500 लोग मैं कह रहा हूं 2 बार आपके पास, चलो 2 नहीं, एक ही बार आपके पास आते हैं। 500 लोग एक ही बार, आप 3 महीने में केवल एक ही बार आपके पास दिखाने के लिए है। 500 लोगों में से आपने ऑन एन एवरेज 200 रुपए का चार्ज उन पे किया, मेडिसिन का चार्ज आपने उनको किया 200 रुपए का ऑन एन एवरेज। कोई 500 रुपए की भी ले जा सकता है मेडिसिन, कोई 1000 रुपए की भी ले जा सकता है, तो कोई 50 रुपए की भी ले जाएगा, और कोई नहीं भी ले जाएगा। तो एवरेज आपका 200 रुपए निकल के आ रहा है।
00 00 5 दूनी 10 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख कितना हुआ 1 लाख 1 लाख रुपए हो गया। अब आपने ऐसे 4 कैंप लगाए हेल्थ कार्ड के प्रत्येक संडे को लगवा दिए या आपने कैसे भी 4 जगहों पर आपने 4 कैंप लगवाए तो आपके पास प्रत्येक कैंप में ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूं 50 का भी एवरेज अगर आपका निकल रहा है तो 200 तो आपके पास हो सकते हैं। ₹40,000 अब 40,000 आपके पास हुए तो 200 लोगों के 5 परिवार के सदस्य तो कितना हुआ 1,000 लोग 1,000 व्यक्ति में आपने यदि 200 का भी एवरेज निकाल के आपने मेडिसिन दी तो 2 लाख रुपीज। ये केवल एक बार रिपीट हो रहे हैं तब बता रहा हूं मैं। यदि यही व्यक्ति अगर आपके पास महीने में दूसरे महीने सेकंड मंथ में ये व्यक्ति सेकंड मंथ में इनमें से जो व्यक्ति हैं मान लीजिए 3 व्यक्ति आए 5 की जगह 3 आए पहले मंथ में सभी आते हैं ध्यान करना ये होता है क्यूरियोसिटी होती है भाई 200 रुपए दिए हैं तो भाई वसूल के रहेंगे ये ऐसा रहता है। 3 व्यक्ति आए कितने 200 परिवारों के तो हमारे पास 600 व्यक्तियों का मॉडल क्रिएट हुआ 200 रुपए ऑन एवरेज में एडिशन जा रही है 1,20,000 रुपए यहां से आपने किए। अब जरा हम देखते हैं सभी बोर्ड्स पर कि अभी तक हमने कितना अर्न किया। आपने 4 कैंप लगाए और 50 व्यक्तियों ने 4 कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया हेल्थ कार्ड का तो आपने 40,000 ये कमाए थे। और 2 लाख रुपए ये कमाए थे उनके रिटर्न होने पे और 1.2 लाख ये कमाए थे। टोटल कितना हो गया आपके पास 40 प्लस 2 लाख प्लस 1.2 लाख तो लगभग 1,60,000 ये 3,60,000 3.6 लाख। अब इसको हम 3 से डिवाइड करें 3.6 लाख को 3 से तो लगभग 1.25 लाख रुपए पर मंथ नहीं आपको पड़ रहा। सिर्फ किस चीज से किस चीज से ये आपने अर्न किया है ओनली वन मॉडल हेल्थ कार्ड। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा जितना आसान ये आपको लग रहा है उतना ही आसान होता है ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। आप पेशेंस रखेंगे तब पेशेंट आएगा। आप जल्दबाजी करेंगे वो भाग जाएगा। तो हमने हेल्थ कार्ड का जो देखा वहां से आपको क्लियर ये विजन हो गया होगा क्लियर ये दिख गया होगा कि कैसे अर्निंग्स को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई मॉडल्स हैं मार्केटिंग में जिससे आप बढ़ा सकते हैं। फिजिकल मॉडल मैंने आपको बताया
इसके साथ में आप अदर अदर जगह पे खुद जाके सेल्फ कैंप भी तो कर रहे हो। ओनली हेल्थ कार्ड का बताया, जहां आपको कहीं नहीं जाना, आपके पास पेशेंट आएगा। सिटी के हिसाब से थोड़ा ये वेरिएबल हो सकता है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, भोपाल है, ऐसी सिटी में पॉश एरिया आपको पकड़ने हैं। यहाँ पॉश एरिया मतलब जो एजुकेटेड व्यक्ति हों, थोड़ा पैसे वाले हों, और ज्यादा पैसे वालों के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि उनको ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप इस चीज को आप जब करेंगे फॉलो, तो वहां पर इसमें ये 3.6 लाख का जो फिगर था, ये 3.6 लाख का फिगर ज्यादा भी हो सकता है। और कोई छोटी सिटी के हिसाब से, जैसे बालाघाट या इस प्रकार का जो एरिया है, यहाँ के हिसाब से ये फिगर कम भी रह सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कम से कम कितना भी रहे, लेकिन इस फिगर के हिसाब से आप कम से कम 3 महीने में 70 से 80 हजार रुपए तो बना ही लोगे। 3.6 लाख नहीं होगा, 70 से 80 हजार रुपए बन जाएगा केवल सिंगल मॉडल से। फिर आप डिफरेंट जगह पे ट्रस्ट में कैंप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वहां से पेशेंट आएगा। कुल मिला के बात इसकी नहीं है कि पैसा कमाना है, पैसा तो आएगा। इतने सारे मॉडल्स हैं कि मैं इसी के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर ही मैंने कई पेड वेबिनार लिए हैं, जिस मॉडल्स को मैंने बताया, कई लोग अर्न भी कर रहे हैं उससे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमें सबसे पहले अपने क्लिनिक पर भीड़ बढ़ानी होती है, पेशेंट्स लाने होते हैं। पेशेंट्स आएंगे, आप उनका डायग्नोसिस करोगे, आप उनका ट्रीटमेंट करोगे, उनको रिलीफ पड़ेगा, वो और लोगों को बताएंगे, और नए पेशेंट आएंगे, वो ठीक होंगे, उनको रिलीफ पड़ेगा, वो और नए लोगों को बताएंगे, ट्रीटमेंट। ये साइकिल चलती रहेगी। इससे क्या डेवलप होगा? आपकी नॉलेज, आपका नाम, आपका काम फेमस होगा, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आपको मिलेगी कि आप उस क्षेत्र के अब एक छत्र वैद्य बन चुके हैं। मेन चीज ये होती है, जब एक बार आपका नाम बन जाता है, एक बार आप उस जगह फेमस होने लगते हैं, तो आपको किसी भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आपका नाम ही सेल्फ में मार्केटिंग होता है, आपका नाम ब्रांड बन जाता है। तो आपको ये चीज करनी है। शॉर्ट में मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। ऑनलाइन मार्केटिंग में आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन 4 चीजों को स्पेशली सभी यूज करते हैं। फेसबुक पर पेज बना लें अपना, इंस्टाग्राम पर पेज बना लें अपना क्लिनिक के नाम से, यूट्यूब पर आप अपना चैनल बना लें, और साथ में व्हाट्सएप पर ऐसे लोगों को जोड़ लें, एक ब्रॉडकास्ट बना करके, और उनको आप एक ही आप कंटेंट बनाएंगे, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट हो। आपने आज वीडियो बनाया किसी भी हेल्थ से रिलेटेड, या कोई भी दिनचर्या से रिलेटेड कुछ भी आपने बनाया, आप मेरे से डेली पढ़ रहे हैं, संहिता की दुनिया, वहां दिनचर्या चल रहा है, तो मैं दिनचर्या समझा रहा हूँ, उसमें से कुछ पॉइंट ऐसा निकालिए जो आम जनता को समझाने के लायक हो। मेरी क्लास फिनिश होने के बाद मॉर्निंग में वीडियो बना दीजिए। आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, पोस्टर क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे पोस्टर्स क्रिएट होते हैं, पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिकल्स लिख सकते हैं, शॉर्ट आर्टिकल्स लिखिए। आज आपने वीडियो डाला, वही वीडियो फेसबुक पेज पर, वही वीडियो इंस्टा पेज पर, वही वीडियो यूट्यूब पर, वही वीडियो हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पर, जो सभी लोगों तक पहुंच जाएगा। वही वीडियो आपने बनाया, उसी के बाद आपको आर्टिकल भी लिखना है, वही आर्टिकल सभी पे फैलाना है, वही पोस्टर सभी फैलाना है, कुछ अलग से नहीं करना है। एक बार मेहनत लगेगी, 4 हैंडल्स पर आप डालिए, वहां नीचे अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर जरूर डालें। याद रखें कि किसी भी एड में आप अपनी फीस, परामर्श शुल्क वहां पर नहीं डालेंगे।
परामर्श शुल्क वहां पर नहीं डालेंगे, जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं आए। अब चलते हम किसकी तरफ, एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर। देखिए कई बार मैं आपको टोटली प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, मेरा काफी एक्सपीरियंस इस डिजीज पर रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से अभी तक इस डिजीज में मैं फेल नहीं हुआ हूं। हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर, इन दोनों की बात करें तो लगभग ये एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि एसिडिटी एक स्टेज है पहले की, उसके सेकंड स्टेज अगर आपने वहां पर इसको नहीं क्योर किया, देन इट्स कन्वर्ट इनटू गैस्ट्रिक अल्सर, और देन इट्स कन्वर्ट इनटू ड्यूडेनल अल्सर। बोल देते हैं उसको भाई इंटेस्टाइन में आपके छाले हो गए, हाथों में आपके छाले हो गए, और वो हाथों के छाले आपको किसी भी समय पर आपको मृत्यु के कगार पर ले जा सकते हैं। यदि आपने हमारा ट्रीटमेंट नहीं लिया तो धीमे धीमे करके, नहीं तेजी से दौड़े चले आइए मेरे पास, फलाना फलाना नंबर है, ये एड्रेस है, आइए और हम आपको ठीक करेंगे। खूब मार्केट में चल रहे हैं, खूब बिक रहे हैं, कुछ नहीं होता। आपको आयुर्वेद की डायग्नोसिस पकड़नी है, जो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मजबूत बता रहा हूँ, डायरी में लिखिएगा। पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट बताएगा साहब यहाँ यहाँ ये पिन पॉइंट यहाँ पर ये कौन सा है, एनसीफॉर्म लिगामेंट। एनसीफॉर्म लिगामेंट कहाँ होता है? हमारे स्टर्नम के जस्ट नीचे, यहाँ दर्द होता है। कब होता है? खाना खाने के तुरंत बाद दर्द होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर है। खाना खाने के आधे एक घंटे के बाद दर्द होता है तो ड्यूडेनल अल्सर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो ये मिलते हैं, दूसरा पॉइंट, खाना खाने के बाद डॉक्टर साहब हमारा जी में चलाता है, अजीब सा लगता है, या तीसरा पॉइंट जहां आप कंफ्यूज हो गए, खाना खाने के बाद पेट फूलता है, सांस सी फटने लगती है डॉक्टर साहब हमारी। इन दैट मीन्स कि गैस्ट्रिक अल्सर हुआ नहीं है, बट अब डेवलप होने वाला है, इसको यहीं रोक लीजिए। और ये वोमिटिंग जैसा मन करता है, उल्टी होती है उसको, पित्त जैसा मुंह से शराब निकलता है, लार टपकती है रात को सोते वक्त, और इन लक्षणों के साथ में, जलन और दर्द के साथ में लार टपकती है मुंह से, गैस्ट्रिक अल्सर डेवलप हो चुका है। कई पेशेंट ऐसे देखे मैंने जिन व्यक्तियों के मुंह से ऐसे किया ब्लड आ जाता था गैस्ट्रिक अल्सर के, इतने सीवियर अल्सर हो चुके थे। ये देखने को मिलेंगे। साथ में आप पेशेंट की आंखों को देखिएगा, यहाँ पर पाल्पिब्रल कंजक्टिवा जो होती है वहां पर रेडनेस नहीं होगी, बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी बहुत तेजी से आती है। हीमोग्लोबिन की कमी बहुत तेजी से आती है उस बंदे के अंदर। तो ये सिंपल से गैस्ट्रिक अल्सर में लक्षण मिलते हैं। इसके बाद ड्यूरल अल्सर का जो मैंने लक्षण बताया था कि भाई इस प्रकार से प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, उसको अगर अल्सर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ड्यूरल अल्सर को, तो उसको लैट्रिन में ब्लड आ सकता है, बहुत तेज दर्द, एब्डोमेन में बहुत तेज दर्द बताया गया, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, बहुत ज्यादा तेज दर्द, नाभि के चारों तरफ आपको दर्द वो बताएगा ड्यूरल अल्सर में। ये आपको मेन लक्षण देखने को मिलते हैं और ये हर पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 25 लक्षण बता सकता हूँ, आपकी बुक में 70 लक्षण लिखे होंगे, 80 लक्षण लिखे होंगे, लेकिन ये कार्डिनल साइन है, ये मिलने ही मिलने हैं, ये मिलने ही मिलने हैं। अब ये कैसे होता है भाई, होता कैसे है, हाउ? तो इसके पीछे का रीजन, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वायु का प्रतिलोम हुआ है। वायु की अनुलोम गति होती है, मल द्वार से मल निष्कासन होता रहता है, मूत्र द्वार से मूत्र निष्कासन होता रहता है। हमारा जो भी यहाँ पर बनता है वो सीधा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, वायु के थ्रू आगे की तरफ प्रवृत्त होता है। बट हमारी दिनचर्या खराब होने की वजह से हम लेट जाग रहे हैं, लेट सो रहे हैं, लेट खाना खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ये नहीं, रूक्ष भोजन खा रहे हैं, मतलब सूखी सब्जियां खा रहे हैं, रसीली सब्जी नहीं खा रहे हैं, बिना घी से चुपड़ी रोटियां ज्यादातर खा रहे हैं, और आटा भी बहुत बेकार क्वालिटी का है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, चाय बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं हम, खाना खाने के तुरंत बाद हम बाइक उठा के चल दिए हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हम लेट गए हैं। इस प्रकार के निदानों का प्रयोग जो व्यक्ति करता है, उसमें वात दोष की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है, और
वात दोष का प्रतिलोम होने की कंडीशन होती है, अनुलोम की जगह प्रतिलोम। साथ में ये लक्षण पित्त को भी बढ़ाते हैं, पित्त को भी बढ़ाते हैं। अब वही पित्त जब वायु ऊपर की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करे, तो वही पित्त प्रतिलोम दिशा में ऊपर की ओर आता है, तो यहां तक जाता रहता है, यहां तक जाता रहता है, यहां तक जाता रहता है। कुछ पित्त नीचे की तरफ चला जाता है, फिर वहां पर वो पड़ा रहता है, क्योंकि मल द्वार से मल का निष्कासन नहीं हो रहा, वो पड़ा रहता है और वहां आसपास के सेल मेम्ब्रेन को गलाना शुरू कर देता है। अब ये हमने समझा कि भाई कैसे ये होता है। पित्त के अंदर जो गुण बढ़ते हैं वो गुण समझ लीजिए। स्निग्ध गुण बढ़ता है, स्नेह गुण बढ़ता है पित्त का, उष्ण गुण बढ़ता है, तीक्ष्ण गुण बढ़ता है, शर गुण बढ़ता है, द्रव गुण बढ़ता है, द्रव स्नेह में ही आ गया, ये गुण बढ़ते हैं। वात के अंदर कौन सा गुण बढ़ता है? वात के अंदर चल गुण बढ़ता है, चल गुण बढ़ता है, तत्व रूक्ष सूक्ष्म। तो ये गुण जब बढ़ते हैं तो इन गुणों को हमें नोट करना है, इन गुणों को नोट करने के बाद इसके प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके इसके ट्रीटमेंट लिखने होते हैं। यहाँ पर आप डायरी में नोट कीजिए, वो परफेक्ट ट्रीटमेंट है, मैं आपको बना हुआ बता रहा हूँ ट्रीटमेंट जो मैंने यूज करता हूँ, आपको बहुत लाभ देगा। पहला ट्रीटमेंट है, यहाँ लघु सूतशिखर रस का प्रयोग करेंगे प्रवाल पिष्टी के साथ, प्रवाल भस्म के साथ नहीं, प्रवाल पिष्टी के साथ, शीतल होती है। आंवले के पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं, रात में 1 चम्मच आंवला पाउडर आपको खिलवाना है। अरिपत्ती का चूर्ण आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद खिलवाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज, आंवले का पाउडर प्लस मुलेठी चूर्ण दोनों को मिक्स करके 1-1 ग्राम की मात्रा में आप रोगी को सुबह शाम खाने को देंगे। खाने से पहले आधा चम्मच गाय का घी खाने को उसको बोलेंगे। स्पाइसी फूड, सारे ऑयली फूडों को समाप्त करने के लिए बोलेंगे और उससे कहेंगे जब भी पानी पियो, घूंट घूंट करके पानी पियोगे। पहले दिन जब आप ट्रीटमेंट दो, तो पहले दिन आप उस पेशेंट को ब्रेशन बटी दे करके उसका ब्रेशन करवाइएगा। फिर उसके बाद कहिए अब जो मेडिसिन मैंने आपको दी है उस मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया था किसके ऊपर, हाइपर एसिडिटी या जर्ड या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर, ये सारे अल्सर्स में काम करता है। इवन माउथ अल्सर में भी ये फॉर्मूला कार्य करता है। क्यों? मुलेठी हमने पढ़ा है, मुलेठी संधानक है, व्रण रोपक है ना। तो इस प्रकार से हम मुलेठी को प्रयोग किसी भी जगह करते हैं और बहुत अच्छे व्रण रोपक लक्षण इसमें गुण निकल के आते हैं। आंवला सेल्स रेजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल्स रेजुविनेशन आंवला करता है, इसलिए आंवले का सहारा लिया जाता है। प्रवाल पिष्टी लघु सूतशिखर रस को शीतलता के कारण इसको प्रयोग में लिया जाता है, बहुत अच्छे इसके गुण हैं। तो जो गुण मैंने आपको पित्त के बताए, आपका होमवर्क है, जो गुण मैंने आपको पित्त के बताए जो इसमें बढ़ते हैं, आप खुद और सोचेंगे और कौन कौन से गुण बढ़ते हैं और उन गुणों के विपरीत गुणवादी गुण कौन से हैं, ये आपको लिस्ट बनानी है। इस साइड लिखने हैं जो पित्त के गुण, बात के गुण बढ़े हुए हैं इसमें, किसमें? हमारे अन्न द्रवसूल या गैस्ट्रिक अल्सर या परिणामसूल या ड्यूडेनल अल्सर या एसिडिटी या अम्ल पित्त में। इस साइड जो बढ़े हुए गुण हैं उनके विपरीत गुणवादी गुण कौन से हैं। तीसरा कॉलम होगा कि इन सभी गुणों, जो बढ़े हुए गुण हैं उनके विपरीत जो गुणवादी गुण हैं, जैसे उष्ण के विपरीत शीतल है, स्निग्ध के विपरीत रूक्ष है ना। तो ये गुण है, ये गुण किन औषधियों में, एकल औषधियों में, द्रव्य गुण की बुक से उठा करके आप देखेंगे, आपका होमवर्क है, किन एकल औषधियों में ये गुण मिलते हैं। और ये आप मुझे आज शाम तक इसका बना करके भेजेंगे और जब आप मुझे भेजेंगे तभी मैं अगले संडे
है।